हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, है ना? तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस सीरीज़ के अंतर्गत मैं आपको करंट करवा रही हूँ। जनवरी माह का करंट 2 पार्ट में मैंने कंप्लीट करा दिया है, लेकिन फरवरी मंथ का करंट मैं आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दूँगी, ठीक है? अगर कुछ टेक्निकल इशू नहीं आता है, तो आज ही मैं आपको कंप्लीटली फरवरी मंथ का जो करंट है, करवा दूँगी। जैसा कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में भी देखा होगा कि मैंने जो फैक्ट लिखे हैं, वो फैक्ट कितने इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि अब आप बच्चे नहीं हैं कि 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं या 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, तो आप इस चीज़ का आकलन ना कर सके कि जो फैक्ट है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं। किसी भी तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम, भले ही वो आपकी आईएएस की हो, आईपीएस की हो, है ना, या फिर रेलवे की हो, एसएससी की हो, स्टेट पीएससी की हो, सभी के लिए जो करंट है, मैंने बहुत ही, देखा जाए तो बहुत ही मतलब शिद्दत से इसको बनाया है। ठीक, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़िए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें। देखिए, फरवरी मंथ का मैं करंट स्टार्ट करूं उसके पहले मैंने बोर्ड पर आप लोगों के लिए एक प्यारा सा कोटेशन लिखा है कि जो काम और लोग कर सकते हैं, जो काम और लोग कर सकते हैं, वह आप भी कर सकते हैं। इसे सकारात्मक रूप में लीजिए। मान लीजिए कोई पढ़ लिख कर बहुत अच्छी पोस्ट पर पहुंच गया, तो यकीन मानिए आप भी वो काम कर सकते हैं, क्योंकि करने वाला दो हाथ दो पांव वाला ही था, वैसे आप लोग भी हैं। ठीक है, भगवान ने सभी को एक जैसा बनाया है, अगर वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है, कोई शंका ना रखिए। ये जरूर हो सकता है कि कोई बच्चा 3 to 4 आवर्स पढ़ के उन चीजों को गेन करता है, कोई बच्चा 5 to 6 आवर्स पढ़ के उन चीजों को प्राप्त करता है। ठीक है, लेकिन सफलता निश्चित आपकी ही होगी अगर आपने मान रखा है तो। अदरवाइज देखो, पढ़ते पढ़ते बुरे विचार आना कि मैं पढ़ रहा हूँ, नहीं हुआ तो, अगर नहीं भी हुआ तो आप यकीन मानिए, किसी सिविल सर्वेंट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि आप किसी भी फील्ड में काम करें, तो आप औरों की अपेक्षा उस कार्य को बहुत बेहतर तरीके से करेंगे। इसका उदाहरण हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो लगे रहिए बेटा, डटे रहिए और इतनी मेहनत कीजिए कि साल 1.5 साल में परिणाम आपके पक्ष में आए। चलिए, समय को वेस्ट नहीं करते हैं। आज मैंने जो क्वेश्चंस लिखे हैं, देखो, मैं अलग अलग तरीके से अपनाती रहती हूँ, मतलब टेक्निक्स थोड़ी सी, जैसे लास्ट टाइम में एमसीक्यू टाइप में थे, इस बार मैंने वन लाइन फैक्ट कलेक्ट करे हैं, है ना? नेट से जहाँ से मुझे मिले वहां से मैंने इनको लाने की कोशिश की है। ठीक है, पहला फैक्ट आप इसमें देख सकते हैं, पॉइंट निमो बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट निमो, पॉइंट निमो जो खबरों में देखा गया है, ठीक है, पॉइंट निमो जो खबरों में देखा गया है, किस महासागर में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिल जाएगा। तो भाई साहब, ये जो है, ये दक्षिण प्रशांत महासागर में है। कहाँ पर है? दक्षिण प्रशांत महासागर में है। किसकी बात कर रही हूँ मैं? पॉइंट निमो की। पॉइंट निमो कहाँ पर है? दक्षिण प्रशांत सागर में, महासागर में। किस मंत्रालय ने लाल किले में भारत पर्व 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया? भारत पर्व 2025 जो कि कहाँ मनाया गया? लाल किले में। वो कौन से मंत्रालय द्वारा ऑर्गेनाइज किया है? तो वो है पर्यटन मंत्रालय। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप इसे सुन लीजिए, लिख नहीं पा रहे हैं तो याद रह जाएंगे। पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम, एमआरएलएस, किस संगठन द्वारा विकसित किया गया था? तो ये हमारा जो है डीआरडीओ, है ना, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा जो है पिनाका मल्टीपल रॉकेट लॉन्च किया गया है। ये फरवरी मंथ का करंट चल रहा है, फरवरी 2025 का। ठीक है, फिर है एनएवीआईसी,
भारतीय नक्षत्र के साथ नेविगेशन किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा विकसित किया गया? तो ये है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। ठीक है, पढ़ना इनको। डीआरडीओ में भले इसका एक वीडियो और बना दूंगी कि कहाँ पर है, कब इसको एस्टेब्लिश किया गया। चलिए, कौन सा राज्य भारत के पहले राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय का घर है? क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत के पहले राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय का घर है? तो वो आपका है गुजरात। ठीक है, गैम्बूसिया एफिनिस जो खबरों में देखा गया किस प्रजाति से संबंधित है? तो वो है आपका मॉस्किटो फिश, है ना। मॉस्किटो फिश से ये संबंधित है क्या? गैम्बूसिया एफिनिस, है ना। चलिए, कौन सा मंत्रालय स्तन भारकर योजना की देखरेख करता है? तो स्तन भारत की जो योजना की देखरेख करता है तो ये है बंदरगाह जहाज रानी जलमार्ग मंत्रालय। किस राज्य सरकार ने शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए सैटेलाइट टाउनशिप योजना शुरू की? तो ये है हमारा कर्नाटका। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अराकू उत्सव टाइल वाली चली किस राज्य में आयोजित की जाती है ना। तो ये जो है ये आंध्रा में स्थापित या आयोजित की गई है। आयोजित की जाती है ना, स्थापित नहीं। स्थापित तो मतलब कि परमानेंटली आयोजित की जाती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग एनसीएसके का कार्यालय कब बढ़ा दिया है? तो ये 31 मार्च 2025 तक। 2024 में भारत ने घरेलू रक्षा उत्पादन में कितना हासिल किया है? तो वो 1.27 लाख करोड़। किस मंत्रालय ने पाक शिल्प क्लेसिक का उत्सव का शुभारंभ किया है? तो वो है हमारा पाक शिल्प और क्लिक्स का जो शुभारंभ किया है। तो आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय MOA, MOHUA। ओके, प्लीज आप इसको लाइक करें वीडियो को। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें। चलिए आगे चलते हैं। पीएम समय ज्यादा नहीं लूंगी आपका, कोशिश यही है कि थोड़ा जल्दी फिनिश कर दूं सारे फैक्ट। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति एमिनुएल मैक्रो को कौन सी कलाकृति उपहार में दी थी? तो ये इसको बोलते हैं डोकरा। डोकरा नामक एक कलाकृति है जिसमें क्या होता है, जड़ों पत्थरों पर संगीतकारों को दर्शाया जाता है। तो ये हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री है उन्होंने कहाँ के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति को गिफ्ट की थी। लोकसभा की अनुवाद सेवाओं में कौन सी नई भाषा जोड़ी गई है? जो लोकसभा है और उसमें जो लैंग्वेज है उसमें कौन सी नई जोड़ी गई है? तो बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुर, संस्कृत और उर्दू। इसी के साथ आप याद कीजिए कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल कितनी भाषाएं दी है? 22 भाषाएं दी हैं अभी वर्तमान में। 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं मैंने इसमें मेंशन भी की है, आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए। भारत 2025 में सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी कहाँ करेगा? भारत 2025 में सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी कहाँ करेगा? तो वो करेगा भारत मंडपम नई दिल्ली। भारत मंडपम नई दिल्ली। चलिए, 2025 में 12वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत की अध्यक्षता कौन करेगा? 2025 में 12वीं अखिल 2025 में कौन सी होगी? 12वीं अखिल भारतीय पेंशन अदालत की अध्यक्षता डॉक्टर जितेंद्र सिंह करेंगे। पीएम मोदी को 2024 में स्पेक्स से क्या मिला? तो एक स्टारशिप हिट शील्ड टाइल इनको मिली है। किन्हें? हमारे भारत के गौरव पीएम मोदी जी को। भारत सरकार ने किस महान गायक के सम्मान में ₹100 स्मारक सिक्के की घोषणा की है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है मोहम्मद रफी। मोहम्मद रफी, जी हाँ, मोहम्मद रफी के याद में रखने के लिए, है ना,
उनके सम्मान में क्या करा है, 100 रुपए के स्मारक सिक्के की घोषणा की है। कौन से गायक है हमारे, मोहम्मद रफी जी। चलिए, ओके, विच इंडिया स्टेट इज होस्टिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट झूमर डांस, है ना, सबसे बड़ा वर्ल्ड लार्जेस्ट का जो झूमर डांस है वो कौन से स्टेट का है, तो वो असम का है। ठीक है, चलिए, राजस्थान में फॉय सागर झील का नाम बदलकर क्या कर दिया है, वरुण सागर कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वरुण सागर झील कहाँ है, तो ये जो झील है ये हमारे प्यारे राजस्थान में है। पश्चिम बंगाल कि नोडी बंधन योजना का उद्देश्य क्या है, तो जो नोडी बंधन योजना है वो नदी विकास पर आधारित है। नोडी बंधन योजना नदी विकास और जो बाढ़ से हमें हानि होती है उसकी रोकथाम के लिए नोडी बंधन है। पूछ सकता है कि नोडी बंधन योजना किससे संबंधित है, तो ये नदी विकास और बाढ़ से संबंधित है। कहाँ की योजना है, पश्चिम बंगाल की योजना है। 9 फरवरी को गल्फ ऑफ अमेरिका डे के रूप में किसने घोषित किया, तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। कब किया, 9 फरवरी। क्या है ये, गल्फ ऑफ अमेरिका, है ना, डोनाल्ड ट्रंप। अभी हाल में फिर से जीत हासिल की है इन्होंने। भारत ने त्वरित प्रभाव परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, तो ये निकारागुआ है, ये मध्य अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, भारत ने अभी क्या करा, इसमें इस देश से समझौता किया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ग्रीस के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया, ग्रीस के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया, तो ये है अपने कंस्टेंटाइन कसोलस, इन्हें क्या किया गया है, ग्रीस के नए प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया। 2025 में रोमानियाई राष्ट्रपति के रूप में किसने इस्तीफा दिया, इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके क्या है, क्लाउस ओहिस। ठीक है, ओ निस, ओके। 14वां एशिया मत्स्य पालन और जलीय कृषि मंच कहाँ आयोजित किया गया, तो ये नई दिल्ली में किया गया। अगर इसमें साउथ के, अगर आपको इसमें साउथ के नाम दिए होंगे, साउथ के शहरों के नाम, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन ये नई दिल्ली में है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ पेरिस शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता किसने की, है ना, तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने की है। किस, कहाँ पर की है, पेरिस का जो शिखर सम्मेलन था उसके अंतर्गत। चलिए, किस देश ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के वफादारों को लक्षित करते हुए ऑपरेशन डेविड हंट शुरू किया, तो देखो ऑप्शन में शेख हसीना नहीं देगा वो आपको, वो ऐसे भी पूछ सकता है, क्योंकि शेख हसीना देंगे तो आप डायरेक्टली समझ जाएंगे कि बांग्लादेश की बात हो रही है। तो वो ये पूछ सकता है ऑपरेशन डेविड हंट का संबंध कौन से शहर से है या कौन से राज्य से है, तो आपको पता होना चाहिए ये बांग्ला, ये जो है ये हमारे पश्चिम बंग, सॉरी, ये हमारे कहाँ से, बांग्लादेश से। ठीक है, कौन से शहर से नहीं, सॉरी, कौन से देश से है। ठीक है, ओके। चलिए, ऑपरेशन डेविड हंट बांग्लादेश में सुरक्षा बलों द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। इसका मकसद देश को अस्थिर करने की कोशिश करने वाले लोगों को क्या करना, गिरफ्तार करना है। पता होगा अभी आपको कितने वादे हुए बांग्लादेश में, है ना, तो उसी के रिगार्डिंग क्या चलाया गया, ऑपरेशन डेविड हंट। कौन से देश से संबंधित, बांग्लादेश से। 14वां एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि मंच कहाँ आयोजित किया गया, अभी मैंने आपको बताया नई दिल्ली। केनरा बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ये है आपके डॉक्टर माधवन कुट्टी, कहाँ के, केनरा बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। आरबीआई ने अंतरराष्ट्रीय लेन देन के लिए क्या नया सुरक्षा उपाय पेश किया, तो ये अतिरिक्त कारक प्रमाणीकरण, ये किसने करा है, आरबीआई ने पेश किया है नया सुरक्षा उपाय। भारत में नए 50 बैंक नोट पर कौन हस्ता 50 रुपए के बैंक नोट पर कौन हस्ताक्षर करेगा, तो ये आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा, है ना। कमेंट में बताना कि 1 रुपए और 10 रुपए पे कौन करता है, अलग अलग।
भारत में 2027 के राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये मेघालय में किए जाएंगे। और बहुत ही आईएमपी फैक्ट है, 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाली एथलीट सूची में कौन सा फुटबॉलर शीर्ष पर है? आपको पता होना चाहिए, क्रिस्टियानो रोनाल्ड। किस भारतीय क्रिकेटर ने वनडे छक्कों में क्रिस गेल को पीछे छोड़ दिया? तो वो है हमारे रोहित शर्मा। ठीक है। मुंबई ओपन 2025 WTA 125 खिताब किसने जीता? तो ये जिल पिचमैन ने। एम्स दिल्ली ने कौन सी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रणाली शुरू की? तो वो श्री जन्म है। अच्छा क्वेश्चन है। नामीबिया के पहले राष्ट्रपति कौन थे जिनका 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये कौन थे? सैम नोजुम। श्री राम जन्मभूमि के किस प्रमुख धार्मिक नेता को 2025 में निधन हो गया? श्री राम जन्मभूमि के किस प्रमुख धार्मिक नेता का 2025 में निधन हो गया? तो ये आचार्य आचार्य सत्येंद्र दास। किस विदेशी निवेश फर्म ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने हिस्से में अपने हिस्सेदारी में 7% तक बढ़ा दी है? तो वो जूलिया इन्वेस्टमेंट है, टेमास के यूनिट। किस ड्रोन प्रौद्योगिकी फर्म ने मेक इन इंडिया पहल के तहत टाटा एलेक्सी के साथ भागीदारी की? तो वो आपके गरुड़ एरोस्पेस ने। ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दे, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, काम आएंगे एग्जाम में आपके 100%। चलिए, जनवरी 2025 में भारत की खुदरा मुद्रा सीपीआई दर क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट पूछते हैं। 4.31। दिसंबर 2024 में आईआईपी मतलब इंडिया इंडेक्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना है? 3.2%। भारत का औद्योगिकी उत्पादन सूचकांक। जनवरी 2025 तक कितने जनधन खाते दर्ज किए गए? तो 54.5 करोड़। ब्लूमबर्ग की 2025 की एशिया की सबसे धनी परिवार में कौन सी सूची है ना? साल भर तक शादी करी अभी मुकेश अंबानी। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 फरवरी में उन्नत कृषि विकसित भारत विषय के साथ आयोजित किया गया। यह भी नई दिल्ली में किया गया। एलआईसी ने पॉलिसी धारकों के लिए डिजिटल सेवाओं को बढ़ाने के लिए 17 फरवरी 2025 को कौन सी पहल चालू करी? तो वन मैन ऑफिस। हाल ही में खबरों में रहा इडुक्की वन्य जीव आईएमपी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ये केरल में है ना? इडुक्की का से खत्म हो रहा केरल। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2024-25 की दिसंबर तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था वास्तविक रूप से कितने बढ़ी? तो ये 6.2%। चलिए, नेक्स्ट एंड लास्ट स्लाइड। हाल ही में खबरों में रहा प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए जाना जाता है? प्राणी मित्र ये राष्ट्रीय पुरस्कार है और ये पशु कल्याण के लिए जाना जाता है। देखो बेटा, फैक्ट सारे मैंने लिखे हैं, क्विकली आपको पूरा पढ़ा दिया है। 20 से 22 मिनट का वीडियो होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, लेकिन फरवरी का करंट यहीं से आएगा। हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 का विषय था विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। सेबी के नए अध्यक्ष आईएमपी किसे नियुक्त किया गया है? ये तुहिन कांत पांडे को किया गया है। हाल ही में वन पेंशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया? तो ये सर्बानंद ने किया है। सर्बानंद सोनोवाल असम के पूर्व मुख्यमंत्री हैं ये। ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको फरवरी का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दे, नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, है ना?
पर जिन्हें अच्छा लगा है और जिन्हें लग रहा है कि एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन, पढ़िए। बाकी जिन्हें नहीं लगा है वो एग्जाम के बाद चेक कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मार्च के करंट अफेयर के साथ बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।